तमाम तसलीस टेलीविजन देखने वाले नाजरीन की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर रजाक विलियम, चेयरमैन तसलीस टीवी। आज हम खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने फिर से हमें दोबारा ये मौका दिया कि खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हम शेयर कर सकें और ये खुदा का जिंदगी बख्श कलाम लोगों तक पहुंचा सकें। तो आज हम इस बात पर खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे साथ खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 6वां बाब, और जब हम उसकी 16वीं आयत से देखते हैं खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में, तो लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से रोजे के तल्लुक से सीखेंगे, क्योंकि इस वक्त जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के रोजों के अयाम चल रहे हैं, तो आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से रोजे के तल्लुक से सीखेंगे कि रोजा है क्या है, रोजे से बनता क्या है। अगर हम देखते हैं कि रोजा जो है 4 लफ्जों को मिलाकर तब ये रोजा बनता है, रे वाओ जे हे। अगर हम देखते हैं कि रोजा जो है इसका पहला लफ्ज जो आता है वो रे आता है। रे से मुराद ये है कि रुक जाना, कि यानी कि अपने गुनाहों से रुक जाना। रोजे का जो दूसरा लफ्ज आता है वो वाओ आता है। वाओ से मुराद ये है कि खुदा को अपना कीमती वक्त देना। अगर हम देखते हैं कि रोजे का जो तीसरा लफ्ज आता है वो जे आता है। जे से मुराद यह है कि जोर, खुदा का जोर हासिल करना। अगर हम देखते हैं कि चौथा जो लफ्ज आता है रोजे का वो हे आता है। हे से मुराद यह है कि हिदायत, कि खुदा की हिदायत को हासिल करना। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम देखते हैं कि रोजे के मसीही रोजे के मुताल्लिक बहुत एक अहम मालूमात हमें मिलती है। अगर हम देखते हैं कि रोजा जो है ये फारसी जबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है खुद को अजियत देना, ठहर जाना, रुक जाना, नफ्स कशी, फाके, यानी कि मुकम्मल तौर पे भूख प्यास की सूरत में। अगर हम देखते हैं कि अपने गुनाहों पे पशमान होना, गुनाहों पे तौबा करना, खुदा से रिश्ता बहाल करना, गुनाहों से किनारा करके खुदा के करीब आने के हैं। अगर हम देखते हैं कि अब्रानी ज़बान में रोजे को सूम कहते हैं और अंग्रेजी ज़बान में फास्ट कहा जाता है। लफ्ज रोजा जो है ये बाइबल मुकद्दस में 59 मरतबा आया है, जिसमें रोजा किसी खास मकसद के लिए खुदा का फजल, तरस और रहमो करम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ वक्त टाइम का रखा गया। कोई 3 दिन का, 7 दिन का, हफ्ते में 2 मरतबा और 40 दिन का मुख्तलिफ औकात कार के तहत रखे जाते हैं। रोजा जो है, रोजा साल के 365 दिन में से किसी भी दिन किसी भी मकसद के लिए रखा जा सकता है, पर ज्यादातर एक शाम से अगली शाम तक रखा जाता है। मसीही रोजे फर्ज नहीं है, ये इख्तियारी होते हैं, पर जरूर रखने रोजों के अय्याम यानी लेंट सीजन का दिल से एहतराम करना चाहिए। लेंट सीजन में मसीही रोजों की तादाद 40 होती है, जिनका आगाज राख के बुध की इबादत के साथ
किया जाता है, इतवार का रोजा नहीं रखा जाता, क्योंकि कलीसिया का मानना है कि इतवार सब्बत का दिन है। 7वें दिन खुदा ने आराम किया और त्योहार अगर ईद क़यामत और मसीह के हवाला से देखा जाए तो इतवार को खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे। ये दिन रूहानी शादमानी फतहमंदी का दिन तस्वर किया जाता है, इसलिए इतवार का रोजा नहीं रखा जाता। पर अगर कोई रखना चाहे तो वो इतवार का रोजा भी रख सकता है, मना नहीं है। मसीही रोजे के लिए 2 एलिमेंट्स होते हैं जिनको मिला के रोजे की तकमील होती है। एक एलिमेंट्स है जिस्मानी और दूसरा है रूहानी, यानी कि फास्टिंग इन फिजिकल कंडीशन, नंबर 2 है फास्टिंग इन स्पिरिचुअली। मसीही रोजे के 2 एलिमेंट्स होते हैं जिनको मिला के रोजे की तकमील होती है। एक एलिमेंट्स है जिस्मानी और दूसरा है रूहानी, यानी कि नंबर 1 फास्टिंग इन फिजिकल कंडीशन, नंबर 2 है फास्टिंग इन स्पिरिचुअली कंडीशन। ये दोनों एलिमेंट्स मिलके रोजे की तकमील होती है। जिस्मानी कैफियत में फाका किया जाता है, जिसमें ना कुछ खाते हैं और ना पीते हैं। रूहानी कैफियत में परहेजगारी, दुआ, रियाजत, सोच और अमल को गुनाहों से पाक साफ रखा जाता है और पाक कलाम को पढ़ना और अमल करना और हर वक्त नेक और अच्छी बात अपना सकते हैं, जिससे खुदा खुश होता है। जब रोजा रखा जाता है तो जाहिर नहीं किया जाता, बात बात पे दूसरों को जिताना कि मैं रोजेदार हूं, रोजा लग रहा है, या अपने मुंह को अदास सा बना लेना, बिला वजह सो के टाइम को पूरा करना, ऐसा दिखावे का रोजा नहीं होता। मसीही रोजे में मुंह हाथ धो के साफ सुथरी हालत में सर पर तेल लगाया जाता है और अपना रिश्ता खुदावंद से जोड़ा जाता है। दुआ करके, पाक कलाम पढ़ के और अपने आप में पॉजिटिव तब्दीली लेके आई जाती है। अगर रोजा रख के भी कुछ अच्छी तब्दीली नहीं आई तो महज भूखे प्यासे रहने का कोई फायदा नहीं है। खुदावंद पाक खुदा हमें इन रोजों के अयाम में इस पाक खुदावंद की मर्जी को रोजे रखने की तौफीक फरमाए, जो उसकी पाक हजूरी में कबूल व मंजूर हो सके। जैसा कि हमने खुदावंद के कलाम में देखा है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनो। मेरे शिशु हम किसी वक्त भी खुदा के हजूर रोजा रख सकते हैं। बहरहाल हमें रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास बनाने की हमें जरूरत नहीं है, ताकि लोग मुझे जाने कि मैं रोजे में हूं। हमने लोगों को दिखावे का मेरे शिशु रोजा नहीं रखना, हमने जिंदा खुदा के आगे रोजा रखना है। और जिस मकसद के लिए हमने रोजा रखना है, तो मेरे जीजो हमने खुदा के आगे झुकना है, दुआ करनी है और अपने रोजे के मकसद को खुदा के हजूर बयान करना है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको जाने कि मैं रोजेदार हूं। तो मेरे जीजो हमने अपने मुंह को नहीं बिगाड़ना, हमने अपनी सूरत को दास नहीं बनाना, बल्कि हमने जिंदा खुदा के आगे झुकना है, उससे मांगना है, उसके आगे दुआ करनी है। और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है
کہ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے حضور روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں سر میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تیل جو ہے یہ روح القدس کی علامت ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم منہ ہاتھ دھو کر خداوند کے آگے جھک جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس صورت میں تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ تو میرے عزیزو، جو خدا، جو ہمارا زندہ خدا ہے، وہ ہمیں پشیدگی میں دیکھ رہا ہے کہ یہ میری بیٹی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ روزے دار ہے، یہ روزے میں ہے، یہ روزے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر تو ہم نے زمین پر اس روزے کا اجر لینا ہے تو بے شک ہم لوگوں کو بتائیں کہ میں روزے میں ہوں۔ تو اگر ہم نے خداوند سے اس کا اجر لینا ہے تو میرے عزیزو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، نہ اپنا منہ بگاڑنے کی ہمیں ضرورت ہے، نہ ہمیں اداس، اپنے چہرے کو اداس بنانے کی ضرورت ہے، بلکہ میرے عزیزو جب ہم بھوک پیاس کاٹ رہے ہیں، ہم اپنا قیمتی وقت خدا کو دے رہے ہیں، تو میرے عزیزو ہم نے اس زندہ خدا سے اس روزے کا اجر لینا ہے۔ اس لیے خدا کلام نے اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ تو میرے عزیزو، جب ہمارا زندہ خدا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ میری بیٹی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ روزے میں ٹھہرا ہوا ہے، تو میرے عزیزو ہم نے زندہ خدا سے اس کا اجر اور بدلہ لینا ہے۔ ہم نے نہ کہ کسی اور سے لینا ہے، نہ ہم نے زمین سے لینا ہے، بلکہ اگر ہم روزے میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو میرے عزیزو ہم نے خدا سے اس کا اجر اور بدلہ لینا ہے۔ اور میرے عزیزو، جتنے بھی تسلیس ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو سو کر وقت نہ گزاریں، بلکہ زندہ خدا کے آگے جھکیں اور جس مقصد کے لیے روزہ رکھا گیا ہے اپنا مقصد خدا کے آگے بیان کریں اور اس کے آگے دعا کریں، خدا کا زندگی بخش کلام پڑھیں اور خداوند کے آگے جھکیں اور دعا کریں، اپنی زندگی کو دعائیہ زندگی بنائیں، روحانی زندگی بنائیں، تاکہ خدا ہم سب کو برکت دے۔ سو آج کلام کی وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے۔ اور جتنے بھی تسلیس ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیوز کو اور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں میرے ناظرین، اس لائک کریں، اسے شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو